नमस्कार, मैं हूं सिमरन कुंडलिया और आप देख रहे हैं द क्वेस्ट। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से भारतीय खिलाड़ियों को परेशानी, स्टेडियम में भरा कचरा, एथलीट्स को करना पड़ा संघर्ष। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाल ही में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के बाद स्टेडियम में बियर की बोतलें, प्लास्टिक के कप और अन्य कचरा बिखरा पड़ा मिला। खेल से जुड़े भारतीय एथलीट्स, जिन्हें अगले दिन प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम का उपयोग करना था, को गंदगी से जूझना पड़ा। खिलाड़ियों ने स्वयं सफाई करने की कोशिश की, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में कचरा देखकर वे सफाई करने में असमर्थ रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों के बाद खेल सुविधाओं की हालत खराब हो जाती है, जिससे उनका अभ्यास प्रभावित होता है। इस घटना ने खेल परिसरों के गैर खेल उपयोग और इसके परिणामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोजकों को ऐसी घटनाओं के बाद सफाई के उचित इंतजाम करने चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अब एक और महत्वपूर्ण खबर पर चलते हैं। दिल्ली की हवा फिर से सबसे प्रदूषित, दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी। 1 नवंबर की सुबह दिवाली के बाद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान पर पहुंच गई। राजनीति में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। दिवाली के बाद हर साल पटाखों के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, लेकिन इस बार स्थिति और भी भयावह रही। पूरी दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर देखी गई, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए चेतावनी जारी की। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधित रोग बढ़ सकते हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार ने वाहन प्रदूषण और निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के आदेश दिए हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। इसके अलावा हमें एक और समाचार मिला है। अर्थशास्त्री विवेक देब्रॉय का निधन। भारतीय अर्थशास्त्र में उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा। भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देब्रॉय का निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतिगत बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विवेक देब्रॉय की विद्वता ने उन्हें न केवल आर्थिक मामलों में बल्कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया था। उनके निधन की खबर से आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी लेखनी और विचारों से देश को आर्थिक मुद्दों पर गहन दृष्टिकोण प्रदान किया। देब्रॉय की योगदान की चर्चा में उनकी पुस्तकें और विभिन्न शोध पत्र भी शामिल हैं, जिनमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की जटिलताओं को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। उनके सहयोगियों ने उन्हें एक विनम्र और विचारशील व्यक्ति के रूप में याद किया। उनके असमय निधन से भारतीय अर्थशास्त्र जगत में एक अपूरणीय क्षति हुई है और उनकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। अब इसी संदर्भ में एक और जानकारी साझा करते हैं। दिवाली छठ पर रेलवे का विशेष इंतजाम, 3500 से अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन, यात्रियों को मिलेगी राहत। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेलवे ने इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे ने घोषणा की है कि देश भर में 3500 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों को यात्रा करने में किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इन विशेष ट्रेनों का संचालन प्रमुख शहरों और कस्बों के बीच किया जाएगा, ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस बार टिकट बुकिंग प्रणाली को भी बेहतर किया जाएगा और स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे पुलिस बल और सुरक्षा दल तैनात रहेंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। ये प्रयास त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नागपुर हवाई अड्डे पर बम की झूठी धमकी, पुलिस अलर्ट पर उड़ानों में अस्थायी व्यवधान।
नागपुर के हवाई अड्डे पर एक बम धमकी की झूठी खबर ने पुलिस और सुरक्षा बलों में हड़कंप मचा दिया। ये घटना उस समय सामने आई जब एक अज्ञात कॉलर ने हवाई अड्डे पर बम होने की सूचना दी। गोंदिया पुलिस ने तुरंत ही संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। हालांकि तलाशी के बाद पता चला कि ये एक महज झूठी सूचना थी, जिससे यात्री और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस बीच हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रणाली को अधिक कड़ा करने की आवश्यकता महसूस की गई। हवाई अड्डे पर अस्थायी रूप से उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस के अनुसार इस तरह की झूठी सूचनाएं न केवल सुरक्षा बलों के संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं, बल्कि यात्रियों को भी परेशान करती हैं। मामले की जांच जारी है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब एक नई खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस कदम से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है, जो परंपरागत रूप से सूर्य देवता को पूजते हैं। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्यों के निवासियों के लिए विशेष महत्व रखती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रतधारी महिलाएं निर्जला उपवास रखकर उगते और डूबते सूरज की पूजा करती हैं। इस अवकाश की घोषणा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को पूजा की तैयारियों के लिए अधिक समय देना है। दिल्ली सरकार का ये निर्णय राजधानी में छठ पर्व की बढ़ती लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने घाटों पर सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया है। आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट पर नजर डालते हैं। भारत की रेचल गुप्ता बनी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। पहली बार भारतीय ने जीता ये खिताब। महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। भारत की रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का ताज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पहली बार है जब किसी भारतीय ने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। ये प्रतियोगिता ग्लोबल मंच पर होती है, जिसमें दुनिया भर की सुंदरियों ने हिस्सा लिया। रेचल की खूबसूरती के साथ साथ उनकी बुद्धिमानी और सामाजिक मुद्दों पर उनके विचारों ने उन्हें ये खिताब दिलाया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे इस जीत को देश की बेटियों को समर्पित करती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की योजना रखती हैं। रेचल की इस उपलब्धि से पूरे देश में उत्सव का माहौल है और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई है। अब हम एक और घटना की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुओं की सुरक्षा का वादा। अगर सत्ता में लौटे तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक रैली में कहा कि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में हिंदू समुदाय की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा है, खासकर हिंदुओं की। ट्रंप ने अमेरिका में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की निंदा की और वादा किया कि अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो हिंदू समुदाय की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे माहौल का निर्माण करेंगे जिसमें हर समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके। ट्रंप का ये बयान हिंदू समुदाय में सकारात्मक प्रतिक्रिया ला रहा है, खासकर उन लोगों के बीच जो हाल के समय में सुरक्षा की चिंता जता रहे हैं। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि उनका ये वादा चुनावी राजनीति के अलावा वास्तविक सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। अब नजर डालते हैं एक और दिलचस्प खबर पर। कोलकाता के अनीस सरकार बने सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी। 3 वर्षीय अनीश का विश्व स्तर पर बड़ा कीर्तिमान। कोलकाता के 3 वर्षीय अनीस सरकार ने दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इतनी छोटी सी उम्र में इस उपलब्धि ने शतरंज जगत में तहलका मचा दिया है। अनीश का ये कारनामा दिखाता है कि शतरंज के प्रति उनकी समझ और कौशल गहरी है। उनके माता पिता और प्रशिक्षक के अनुसार अनीश ने बहुत कम उम्र से शतरंज में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। उनके खेल के प्रति समर्पण और उनका ध्यान देने की क्षमता ने उन्हें इतनी कम उम्र में सफलता दिलाई। इस उपलब्धि से अनीश का नाम न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाने लगा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी है।
आईपीएल 2025 रिटेंशन लिस्ट, धोनी, कोहली, रोहित सहित कई खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने किया रिटेन, टीमों में बड़ा बदलाव। आईपीएल 2025 के खिलाड़ियों की रिटेंशन सूची की घोषणा हो गई है। सभी 10 फ्रेंचाइजी ने अपनी पसंद के खिलाड़ियों को रिटेन किया है और कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को रिलीज किया है। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर रिटेन किया, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले कप्तानों में से एक हैं। मुंबई इंडियंस एमआई ने अपने स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को बरकरार रखा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी ने विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को टीम में बनाए रखा, जबकि कुछ युवा खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, राजस्थान रॉयल्स आरआर और लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने भी अपनी टीमों में बड़े बदलाव किए। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द क्वेस्ट के साथ। धन्यवाद।